भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान किसके भूखे हैं? भगवान भाव के भूखे। बड़ा सुंदर भाव है। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, दाबू तुम्हें चरण करो जब तुम शयन, दाबू तुम्हें चरण करो जब तुम शयन, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों नाम, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। तो भगवान भाव के भूखे हैं। कैसे कहा? भावक ग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे। तो भगवान भाव में प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान पवित्रता देखते हैं, शरीर की नहीं मन की। और धर्म का तीसरा चरण है पवित्रता। इसलिए जब कभी भी पवित्रता की बात हो तो शरीर को पवित्र करने से पहले मन को पवित्र कर लो। भगवान मन की शुद्धता, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता देखते। अब पता चला हम भगवान भोलेनाथ को लोटा भर जल चढ़ा रहे, 5 लोटा, 10 लोटा, 11 लोटा, 21 लोटा चढ़ाए जा रहे, और मन में क्या है? सामने पड़ोसी के घर को देख देख के, अरे भगवान इसका तो नाश हो जाए, इसका तो ऐसा हो जाए, इसका तो। कोई असर नहीं, आपकी पूजा असर नहीं करेगी। ये सारे काम जब असर करते हैं तो तभी असर करते हैं जब मन शुद्ध हो। पहले मन को शुद्ध करो, तब पूजा असर करेगी, नहीं तो कुछ असर नहीं होगा। वो सिर्फ ऐसे ही है प्रपंच। तो धर्म का तीसरा चरण है पवित्रता, और धर्म का चौथा चरण है दया, और दया के अंतर्गत आता है दान। दया का मतलब है जीवों पे दया करना। जीव मतलब जो हम पर आश्रित है, उन जीवों पर दया। हम पे आश्रित कौन है? सारे जीव जंतु, गाय है, कुत्ता है, बैल है, मछली है, चिड़िया है, कौआ है, इन पर दया करना। गौ को ग्रास देना, स्वान को रोटी खिलाना, ये भी तो दया है ना। मछली के लिए कभी किसी नदी में जाकर के उसको कुछ दाना दे देना, उसके ऊपर दया है। तो जो जीव हम पर आश्रित है उनका लालन पालन पोषण करना दया है। और कोई असहाय दिखे, कोई असमर्थ दिखे, लगे कि यहाँ इसकी आवश्यकता है कुछ, तो उस जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करना, दया का भाव उसके प्रति आ जाए। तो धर्म का चौथा चरण है दया, और दया के अंतर्गत है दान। समय समय पर अपने धन की शुद्धि के लिए दान करना। तो धर्म क्या है? कहा धर्म के 4 चरण बताए, सत्य, तप, पवित्रता, दया, दान। गीता में धर्म के 26 लक्षण हैं, मनुस्मृति में 28 लक्षण हैं, और गोस्वामी जी रामचरितमानस में तो पता नहीं कितना धर्म बताते हैं। माता का धर्म, पिता का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, स्वामी का धर्म, गुरु का धर्म, मित्र का धर्म, शिष्य का धर्म, शत्रु का धर्म भी बताया है।
गोस्वामी जी। इतना सब पढ़ने सुनने के बाद अब कोई पूछे धर्म क्या, तो हम तो स्वयं उलझ गए कि हम किसको धर्म माने। तो धर्म क्या है? वेद व्यास जी लिख रहे, धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरैः सद्योरद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। कहा वास्तव में धर्म क्या है? कहा जिस दिन व्यक्ति के मन से कपट का भाव चला जाए। कौन सा भाव चला जाए? कपट। कपट रहित व्यवहार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बन जाता है। कपट रहित व्यवहार क्या होता है? कपट रहित व्यवहार मतलब जो आज की दुनिया में आना बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। कपट रहित मतलब किसी की उन्नति देख के जलन ना हो, किसी की उन्नति किसी की तरक्की देख के जलन ना हो, वो है कपट रहित व्यवहार। हम अपने घर में है, पड़ोसी है या आसपास के हमारे रिश्तेदार हैं, कोई बढ़ रहा है, किसी की उन्नति है, किसी की तरक्की हो रही है, और हम मन में क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं, ईर्ष्या, जलन। बाहर से भले हम हाँ हाँ हूँ अच्छा दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन भीतर तो मैल भरा है। और जब तक वो मन का मैल नहीं निकलेगा हम धर्मात्मा नहीं बन सकते। धर्मात्मा कब बनेंगे? जब सामने वाले की तरक्की देख करके हमारे मन में ये भाव आए कि प्रभु जैसी कृपा इस पर की वैसी हम पे कर दो, बस जैसे ये बढ़ रहा वैसे हमको कर दो, और हम नहीं सब ऐसे ही हो जाए। वो व्यवहार यदि हमारे भीतर आ जाए तो कपट रहित व्यवहार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो धर्म शब्द उलझा हुआ है, उसमें बहुत हमको ज्यादा नहीं जाना, लेकिन वेद व्यास जी सरल शब्दों में कह रहे हैं कि जिस दिन व्यक्ति के भीतर से कपट समाप्त हो जाए तो कपट रहित व्यवहार ही व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा बनाता है, धर्मवान बनाता है। तो भागवत के पहले श्लोक में किम ध्येयम, किसको ध्याएं, किसको ध्याएं? कहा सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उनका ध्यान करें। और दूसरे श्लोक में धर्म शब्द की परिभाषा बताई, तीसरे श्लोक में बताया है कि भागवत की महिमा कैसी है। तो कल से आप भागवत की महिमा सुन ही रहे हैं। और अब भागवत की कथा नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं। 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया है जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया है कि भगवान के कितने अवतार हुए। तीसरा प्रश्न किया भगवान इस धराधाम पर अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया भगवान समस्त शास्त्रों का सार क्या है। पांचवा प्रश्न किया भगवान धर्म की गति क्या है। और छठवां प्रश्न किया है कि भगवान अंत में धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न हैं भागवत के जो नैमिषारण्य में पूछे गए, और इन्हीं 6 प्रश्नों के चारों तरफ भागवत की पूरी कथा घूम रही है। एक एक करके 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। जीव का कल्याण भगवान नाम के आश्रय से होता है। भगवान के कितने अवतार हुए, तो इस धराधाम पर अब तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। घोर कलयुग आने पर भगवान का 24वां अवतार कल्कि के नाम से होगा। कलयुग की जो उम्र है भागवत में वर्णन मिलता है कि कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष, और अभी सिर्फ 7,000 वर्ष कुछ निकले हैं। जो लोग कहते हैं ना कलयुग का अंत आ गया, कलयुग का अंत आ गया, अरे भैया अंत नहीं, शुरुआत है, अंत नहीं है ये। अभी तो वो शिशु है, शिशु मतलब बच्चा है। अभी तो वो जवान होगा, उसके बाद प्रौढ़ होगा, उसके बाद वृद्ध होगा, और फिर पता नहीं कब कितने बार हम मर के पैदा हो जाएंगे। तो कलयुग का जब अंत आएगा
तब भागवत में वर्णन मिलता है कि भागवत के 11वें स्कंद में और महात्मा के अंतर्गत भी वर्णन मिलता है कि विष्णु दत्त शर्मा नामक ब्राह्मण के यहाँ, विष्णु यश शर्मा नामक ब्राह्मण के यहाँ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के पास संबलपुर नाम के ग्राम में भगवान कल्की के रूप में आएंगे। तब तो अभी कलयुग की उम्र कितनी? 4,32,000 वर्ष, 7,000 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। धीरे धीरे अभी वो शिशु है, बच्चा है, और जब उसका बुढ़ापा आएगा, अंत निकट आएगा, तब भगवान कल्की के रूप में आएंगे। तो धराधाम पर भगवान के 23 अवतार हुए हैं, 24वां कल्की के नाम से होना है। अवतारों के विषय में बताया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं वह बताया। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन कीरा। तो भगवान अवतार कब लेते हैं, क्यों लेते हैं? तो कहा जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि, अत्याचार, अनाचार, पाप बढ़ने लगता है, तब तब भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं, दुष्टों का भगवान विनाश करते हैं। भगवान का अवतार इसलिए होता है। धर्म की गति क्या है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, अंत में धर्म किसकी शरण में गया, एक एक करके 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने किया है। एक एक प्रश्न का उत्तर सूत जी महाराज देते गए। अब आगे सौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान, ये जो भागवत की कथा है ये वेद व्यास जी महाराज ने लिखी है, और हम जानना चाहते हैं कि जब वेद व्यास जी महाराज पहले से 17 पुराण लिख चुके थे, ब्रह्म वैवर्त बृहन्नारद विष्णु स्कंद अग्नि गरुण इत्यादि, तो 18वें पुराण के रूप में भागवत की कथा क्यों लिखी, क्या जरूरत थी? उत्तर दिया, भागवत की कथा लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि वेद व्यास जी का मन अशांत है, और वेद व्यास जी से मिलने के लिए जब नारद जी पहुंचे हैं तो नारद जी ने पूछा है कि महाराज इतनी अशांति क्यों? वेद व्यास जी बोले, महाराज अशांति इसलिए कि 17 पुराण लिखने के बाद भी मन शांत नहीं, क्या करूं? तब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ संत महात्माओं की सेवा करती थी, और बचपन से मैंने माँ के साथ उस सेवा को देखा और साधु महात्माओं के भजन को देखा। तो सेवा और भजन को देख करके मेरे मन में भी भजन और सेवा का भाव आ गया, तो मैं भी दिन रात भजन करता और सेवा करता। उस सेवा और भजन का ये परिणाम है, उस सेवा और भजन का ये परिणाम निकला। परिणाम क्या निकला कि मैं दासी पुत्र देवर्षि के पद को प्राप्त कर गया, मैं दासी पुत्र देवर्षि के पद को पा गया, देवर्षि नारद बन गया। तो आप भी उन्हीं भगवान का चरित्र लिखो। नारद जी के कहने पर 18वीं पुराण के रूप में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करनी शुरू की। देखिए, सभी पुराण को पुराण कहते हैं,
आपने सुना है विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, बृहन नारदीय, ब्रह्मवैवर्त, गरुड़, पद्म, लिंग, कूर्म इत्यादि सबको पुराण कहते हैं। लेकिन भागवत को श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वेद व्यास जी भागवत की रचना कर रहे थे तो जो 17 पुराण है वो देवतुल्य स्वरूप धारण करके सामने बैठ के इस कथा को सुन रहे थे। इसलिए सभी पुराणों को पुराण, लेकिन भागवत को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। भागवत महापुराण है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। तो वेद व्यास जी ने अपने मन की शांति के लिए नारद जी के कहने पर भागवत की रचना की। अब सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कह रहे कि जब भागवत की रचना हुई तो भागवत की रचना तो वेद व्यास जी ने की, और वेद व्यास जी के बेटे भये सुखदेव। और हमने सुना है कि जो सुखदेव मुनि है वो तो जन्म से बैरागी है। बैरागी मतलब कछु लेना ना देना, मगन रहना। उनका किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने में मगन, अपनी मस्ती उनकी। वो ना माँ से परिचित है ना पिता से, वो संसार से दूर है। तो हमने ये सुना है कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जन्म लेते ही भाग गए थे। तो सुखदेव के जीवन में भागवत का प्रादुर्भाव कहां से हो गया? भागवत उनके जीवन में कैसे आई? हमको बताइए। उस समय सूत जी महाराज बता रहे हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, सुखदेव जी जन्म से भागे हैं, मतलब पैदा हुए और भागे हैं। 12 वर्ष के थे पैदा होते ही। तो वेद व्यास जी इनका पीछा करते करते गए, लेकिन जब वेद व्यास जी थक गए, इनको वापस नहीं ला पाए, तो वेद व्यास जी के मन में ये बात आई कि देखो, जन्म से कोई भी व्यक्ति वैराग्यवान तो हो सकता है पर ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान व्यक्ति को तभी मिलता है जब व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा आ जाए। गुरु कृपा के बिना ज्ञान मिलना असंभव है, मुश्किल है। तो ज्ञान कब मिलेगा? गुरु कृपा से मिलेगा। तो सुखदेव जी जंगल में थे। वेद व्यास जी के मन में अशांति आ गई कि कैसे पुत्र को वापस लाऊं। तब भागवत के कुछ श्लोक अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कुछ श्लोक बताए और कहा, इन श्लोकों का उन जंगलों में जाकर के पाठ करो जिन जंगलों में सुखदेव निवास कर रहे हैं। उन श्लोकों को लगभग 2 श्लोक बताए हैं। पहला श्लोक जिसमें भगवान की सुंदरता है, दूसरा श्लोक जिसमें भगवान की कृपालुता है। जोर जोर से स्वर के साथ उन श्लोकों का गायन किया गया। इस श्लोकों के गायन को जब सुखदेव मुनि ने सुना तो आनंद के अतिरेक में समा गए। शिष्यों के पास आए और बोले कि बताओ ये कहाँ से सीखे? शिष्यों ने कहा हमारे गुरुजी ने सिखाए। आपके गुरुजी कौन? कहा हमारे गुरुजी कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास। अच्छा, हमको भी ले चलिए। कहा? वेद व्यास जी के पास। ठीक है, चलिए वेद व्यास जी के पास। और फिर लौट करके सुखदेव जी आए हैं वेद व्यास जी के पास, और वेद व्यास जी के पास आकर के वेद व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत का ज्ञान देना शुरू किया है। तो ऐसे उनके जीवन में भागवत का प्रादुर्भाव हुआ। अब आगे फिर से प्रश्न कर रहे हैं कि सुखदेव मुनि का परीक्षित से मिलन कैसे हुआ, और परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनानी कब, क्यों, कहां, किन परिस्थितियों में शुरू की है, वो आप हमको विस्तार से बताइए। वो सुनने के पूर्व एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।